हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मास्टर प्रिपेयर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ बेसिक फार्मूले अवकलन और समाकलन का सभी सूत्र हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। अगर आपको ये फार्मूले पता रहेगा तो सवाल लगाने में आसान रहेगा। तो चलिए हम आपको फार्मूले यहाँ पर बताते हैं, अवकलन और समाकलन का सूत्र क्या क्या होता है। तो दोस्तों, e पावर x का जो अवकलन का सूत्र होता है e पावर x ही होता है x के सापेक्ष। और अगर e का स्थान पर हम क्या ले लें, a ले लें e पावर x, तो इसका जो फार्मूला होता है e पावर x इंटू लॉग a। अगर dy dx यहां पर ले लिया जाए लॉग x बेस a लॉग x बेस a, तो इसका जो होता है अवकलन का सूत्र 1/x इंटू लॉग a। अगर इसके स्थान पर dy dx अगर आपसे पूछ लिया जाए कि log x का जो होता है अवकलन 1/x होता है, दोस्तों यहाँ पर बेस में e छिपा रहता है, तो आप e के स्थान पर 10 भी लिख सकते हो। और अवकलन का सूत्र क्या होता है यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं हम साइन x dy dx साइन x, तो साइन x का जो होता है अवकलन cos x। और cos x का अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि tan x का अवकलन क्या होता है, dy dx tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि cot x का अवकलन क्या होता है x के सापेक्ष, तो cot x का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि sec x का अवकलन क्या होता है, dy dx sec x का जो होता है अवकलन sec x इंटू tan x। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोसेक x का अवकलन क्या होता है, तो इसका होता है माइनस कॉट x इंटू कोसेक x। आप चाहे कोसेक x को आगे भी ले सकते हो। तो दोस्तों एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखना, जो c से स्टार्ट हो रहा है, जो वैल्यू जो अनुपात c से स्टार्ट हो रहा है, इसे cos है क्या c, तो यहां पर माइनस आ रहा है। यहां cot है क्या c है, तो यहां पर माइनस है। इसी प्रकार यहां पर कोसेक जो क्या आपका c है तो माइनस है। तो अगर कोई भी आपका रेशियो या अनुपात c से स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो उत्तर आ रहा है माइनस में आ रहा है। तो दोस्तों और इसके फार्मूले होते हैं, चलिए हम और बता देते हैं। तो dy dx साइन इनवर्स x, इसका जो होता है अवकलन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर पूछ लिया जाए कि cos इनवर्स x का फार्मूला क्या होगा, तो बहुत आसान है, dy dx cos इनवर्स x, तो पूरा टू सेम यही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बस। जो साइन इनवर्स x का फार्मूला है वही cos इनवर्स x का भी फार्मूला है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, dy dx tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर पूछ लिया जाए कि cot इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, तो जैसे साइन इनवर्स का था और कॉस इनवर्स हो गया था, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। इसी प्रकार
tan इनवर्स एंड cot इनवर्स के डिफरेंस में प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो यहां पर cot इनवर्स x डी बाई डी एक्स, तो जो tan इनवर्स x का फार्मूला है वही cot इनवर्स x का भी रहेगा, सिर्फ यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा बस। अगर पूछ लिया जाए कि sec इनवर्स x का फार्मूला क्या होगा, sec इनवर्स x का, तो डी बाई डी एक्स sec इनवर्स x बराबर जो फार्मूला होगा 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे यहां पर sec इनवर्स x है, इसी प्रकार कोसेक इनवर्स x भी होगा, सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस होगा। तो चलिए लिखते हैं डी बाय डी एक्स कोसेक इनवर्स x, तो 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1। तो सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का फार्मूला टू सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस है। तो दोस्तों और इसका फार्मूला होता है, जैसे मान लेते हैं अगर कोई आपका फलन गुणे में दिया रहे या इनटू में दिया रहे तो क्या फार्मूला होता है, फर्स्ट सेकंड जो मान के लगाते हो। तो चलिए लिखते हैं फर्स्ट डी बाय डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाय डी एक्स एंड फर्स्ट। तो दोस्तों ये फर्स्ट एंड सेकेंड के रूप में है। तो अगर आपको कोई दो फलन रहता है वहां पर फर्स्ट सेकेंड चाहे जिसको मान के यहां पर लगा सकते हो। और दोस्तों एक फार्मूला होता है अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में। अगर आपका फलन अंश और हर के रूप में दिया रहेगा तब आप सूत्र कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर पूरे का अपान हर का स्क्वायर। तो अगर कोई दोस्तों अगर आपका कोई फलन अंश और हर के रूप में दिया रहेगा तो आप इस फार्मूले पर लगाएंगे। अगर फलन इनटू में दिया रहेगा या गुणे में दिया रहेगा तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा जो फार्मूला पूरा था अवकलन का। तो अब चलिए जानते हैं कि समाकलन का सूत्र क्या क्या होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों जैसे हम मान लेते हैं e के पावर x dx, तो e पावर x का जो समाकलन का सूत्र होता है e के पावर x। तो दोस्तों चाहे e के पावर x अवकलन हो चाहे समाकलन हो, इसका जो उत्तर आता है e के पावर x ही आता है। अगर a के पावर x है dx, तो इसका समाकलन का जो फार्मूला होगा a के पावर x बटे में log a। और जैसे मान लेते यहां पर 1/x रहेगा तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, तो 1/x का log x। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि sin x का समाकलन सूत्र क्या होता है, sin x dx का जो फार्मूला होगा माइनस cos x प्लस c आप चाहे लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए cos x का समाकलन का फार्मूला तो इसका होता है sin x प्लस c। अगर आपसे पूछ लिया tan x का जो फार्मूला होता है log sec x प्लस c आप चाहे लगाए या ना लगाए। अगर आपसे पूछ लिया जाए cot x का क्या होता है, तो cot x का log sin x। दोस्तों ये दोनों फार्मूले हम आपको अभ्यास में प्रूव करेंगे कि tan x बराबर log sec x कैसे हुआ।
cot x बराबर log sin x कैसे हुआ, तो ये दोनों फार्मूले हम आपको एक्सरसाइज में प्रूव करेंगे। और जैसे यहां पर sec x का जो फार्मूला होगा log sec x प्लस tan x, ये होता है। दोस्तों ये भी हम फार्मूले आपको प्रूव करेंगे एक्सरसाइज में। और कोसेक x का जो समाकलन होगा और कोसेक x का समाकलन log cot x माइनस कोसेक x। तो दोस्तों ये जो चारों फार्मूले हैं इनको हम अभ्यास में या एक्सरसाइज में इसको हम प्रूव करेंगे। तो और इसका फार्मूला भी होता है, जैसे यहां पर रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो होगा समाकलन का फार्मूला, तो हम जानते हैं tan इनवर्स x का अवकलन का फार्मूला है, तो क्या लिख देंगे इसको हम tan इनवर्स x। और अगर यहां पर माइनस होता तो यहां पर क्या लिख दे, cot इनवर्स x लिख देते हैं। तो अगर यहां पर 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1, तो इसके स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, अगर हम 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो इसके बराबर हम क्या ले सकते हैं, sec इनवर्स x। अगर यहां पर माइनस होता तो यहां पर लिख देते कोसेक इनवर्स x। ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं समाकलन, एकदम शुरुआत से एकदम बेसिक से, विदाउट फार्मूला से, मतलब कि कोई भी हम समाकलन सूत्र नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो सूत्र इस्तेमाल करेंगे सिर्फ अवकलन से, तो अवकलन से ही हम समाकलन लगाएंगे। थैंक यू।